भाई अविनाश मिश्रा वुमनाइज़र हैं, ये टॉपिक बड़ा लंबा खिंच गया है। कल से चल रहा है आज के फीड में सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब आज के लाइव में हवाएँ सिर्फ़ अविनाश मिश्रा की ही चल रही हैं और ईसा की चल रही हैं। इन्हीं दोनों लोगों की हवाएँ आज चल रही है और उसमें सबसे ज़्यादा हवा चल रही है अविनाश मिश्रा की। इनके फ्लर्टेशियस नेचर के बारे में हर कोई अब बात कर रहा है, जो बात दबी हुई थी या फिर जिसके दिमाग में भी नहीं आ रहा था। जब से कशिश ने ये वुमनाइज़र वाली बात बोल दी है, तब से सबके दिमाग में आने लगा है कि हाँ, ये बात है अविनाश मिश्रा में। तो अभी अरफीन जी मतलब सारा अरफीन भी ये बात लेके स्टार्ट हो गई हैं कि स्टार्टिंग के डेज़ में इसने बोला था चाहत को कि चाहत इसके पीछे पड़ी हुई थी। तो ये खुद आके हमसे 3 बार 4 बार बोला था। तो इस चीज़ पे शिल्पा जी ने कहा कि अगर अविनाश ने तुम्हें बोला था तो तुमने ये बात चाहत से क्यों नहीं कन्फ्रंट की स्टार्टिंग में ही? तो सारा ने कहा कि मेरा बातचीत नहीं होता था चाहत से उतना, इसलिए मैंने सारा से नहीं पूछा। अब आप ही बताओ, अगर आप और करण हैं कोई बात कर रहे हैं, करण ने मेरे बारे में कुछ आपको बताया तो मतलब मैं अगर आपको कुछ करण के बारे में बताती हूँ, फिर आप करण से पूछते हो, तो करण तो यही कह रहे हैं कि हाँ, ये ऐसी है, इसका ऐसा ही चलता रहता है, इसका ये है, वो है। तो क्या आप मुझसे पूछने आओगे? नहीं आओगे। उसी तरह मैं भी चाहत से पूछने नहीं गई थी। लेकिन ये अविनाश पहले ये चीज़ उसको लेके, उसके भी कैरेक्टर को लेके बोला था कि ये उसके पीछे पड़ी हुई थी। 2 साल से उसके पीछे पड़ी रहती है, मैं इसको भाव नहीं देता हूँ। जब वो पानी फेंकने वाला टास्क बोल रही हूँ, जब कांड हुआ था चाँद पांडे का, तो उस समय की ये बात बता रही है सारा अरफी। तो ये भी आ रहा था कि उतने समय से वो सब चीज़ें दबी हुई थी, तो तुम अभी क्यों बोल रही हो? तो उस पे भी सारा बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं बातों को वो उघाड़ना नहीं चाह रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि कोई चीज़ें ऐसे बिगड़े। और जब ये चीज़ें मैं देख रही हूँ लगातार होती जा रही है, अभी कशिश के साथ भी ये चीज़ हो रही है और ये गलत एंगल से इसने बोला है, तो फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ये चीज़ ये है इसके साथ। इसने इसी तरह चाहत को भी बोला था और ये अब कशिश को भी इस तरीके से बोल रहा है। तो भाई ये वुमनाइज़र का जो टॉपिक है बड़ा लंबा चल रहा है। अविनाश की धज्जियाँ काफ़ी उड़ रही हैं और सारा ने भी इस चीज़ को बोला और सारा ने कहा कि ये कन्वीनियंस ग्रुप मुझे बोल रहा है। अपनी शो में दिखने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा है और मुझे कन्वीनियंस ग्रुप और मेरे ग्रुप को कन्वीनियंस ग्रुप बोल रहा है, अपना हरकत नहीं देख रहा है। और ईसा से भी सारा ने ये बात कही थी। और लेकिन इस मामले में सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चाहत को दाद देनी पड़ेगी कि अविनाश मिश्रा ने काफ़ी परेशान किया है चाहत को। लेकिन अविनाश मिश्रा के बुरे दिनों में, इस बुरे दिनों में चाहत ने क्या किया है कि ईसा को जाके समझाया है कि अभी तुम्हें उसके साथ खड़े रहना होगा। अभी अगर तुम जाके ऐसे पूछोगी उस पे तो वो गुस्सा होगा ही। अभी वो गुस्से में है तो इरिटेट करेंगी ये सब सभी बातें, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। तो ईसा को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उन्हें इस टॉपिक पे अब अविनाश मिश्रा का साथ देना होगा। सारा ने ये भी कहा कि जब ईसा से उसकी बातचीत हो रही थी तो उसने कहा कि वो कशिश के लिए खड़ी थी और कशिश के बिहाफ़ पे बात करी थी और वो चिल्लाने लगा। तो सारा ने ये भी कहा कि हाँ, इसीलिए वो चिल्ला रहा है ना, क्योंकि वो अब फँस गया है चारों तरफ से और उसके पास कोई बात नहीं है। और वो सोच रहा है कि मैं हाँ नहीं कह सकता, इसलिए अब वो रेज दिखा रहा है। और तभी जैसे चाहत एंटर हुई और चाहत ने ईसा को बोला कि छोड़ो, ये अभी गुस्सा कर रहा है, तुम बात को क्यों खींच रही हो। इस पे अविनाश जो होते हैं वो चाहत पे भी भड़क जाते हैं और तुरंत चाहत होती हैं और वो बोलती हैं कि देखो, ये मेरे सामने मत कर रहा है, मेरे साथ ये सब मत करो, समझे ना। और उसी पे तुरंत तुरंत अविनाश मिश्रा स्विच कर जाते हैं। उनका जो रेज होता है, जो गुस्सा होता है, एंगर होता है, एकदम कूल एंड काम हो जाता है। वो चाहत पांडे से सॉरी भी बोलने लगते, 3-4 बार सॉरी बोलते, सॉरी सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं, मतलब मैं तुम्हें ये कहना नहीं चाह रहा था, ये वो वाला करके करने लगते हैं। तो सारा बोलती है कि अगर ये गुस्से में रहता है तो ये कैसे स्विच हो सकता है इतना जल्दी। ये इसका ड्रामा चल रहा था, ये सोच रहा था कि मैं गुस्से दिखाऊंगा, गुस्सा दिखाऊंगा तो ईशा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और वही हुआ, ईशा शांत भी हो गई। और जैसे ही चाहत वाला मामला आया तो कैसे ये इसका पोल खुल गया और ये तुरंत शांत हो गया था। तो ऐसे कोई थोड़ी होता है कि ये पूरा भारी गुस्से में बड़ा हो, जिस तरीके से वो तोड़ फोड़ कर रहा था और ऐसे में अचानक से वो सॉरी सॉरी बोलने लगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी नौटंकी है, ताकि वो जो वुमनाइजर यानी जो कशिश की बात है उससे वो बच सके और ईसा को उसका जवाब ना देना पड़े और ईसा उसे ब्लेम ना करे इस चीज़ में। और वो जो उसकी इज्जत उछल रही है इस चीज़ को लेके, उन्होंने जो ट्रायो बनाने की कोशिश की थी उसमें उसकी इज्जत बच जाए। आपका क्या है कहना? देसी एयर बनी सब्सक्राइब तो बनता है।